नमस्कार। आज हम लोग मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में सत्यापित करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आप देखेंगे। इस चित्र में एक बिंदुवत स्रोत है। यहाँ पर इस बिंदुवत स्रोत से चलने वाली किरण OE दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई गुजर जाती है। यानी OE आपतित किरण है और EF ये परावर्तित किरण है, क्योंकि परावर्तित किरण प्रधान अक्ष को मुख्य फोकस पर काटती हुई गुजर जाती है। दूसरी किरण जो OP है, यह O से P की ओर जाती है और परावर्तित होकर यह परावर्तित किरण को बिंदु F पर काटती है। अर्थात F पर ही बिंदुवत प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसमें जो हमें थ्योरी लिखना है वो इस प्रकार से लिखना है कि चित्र में दिखाया गया दर्पण अवतल दर्पण है। चित्रानुसार दर्पण के प्रधान अक्ष पर बिंदु O पर एक बिंदुवत स्रोत है। इससे चलने वाली किरण OE दर्पण के बिंदु E पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को बिंदु F पर काटती हुई गुजर जाती है। दूसरी किरण OP दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद उस परावर्तित किरण को बिंदु F पर ही काटती है। अर्थात इस बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु I पर बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बना है। हमने कोण को लिया, वस्तु के पास जो कोण है उसको हमने अल्फा माना, वक्रता केंद्र के पास जो कोण है उसको हमने बीटा माना और प्रतिबिंब के पास जो कोण है उसको हमने गामा माना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज OEC में बीटा बहिष्य कोण है। अब ये कैसे बहिष्य कोण है तो आपको हम दोबारा एक फिगर बना के दिखाते हैं। ये इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर अल्फा कोण बना है, यहाँ पर बीटा कोण बना है और यहाँ पर कोण I है। यहाँ पर O है, यहाँ पर C है। इस कारणवश इस बीटा को क्या कहा गया? इस बीटा को बहिष्य कोण कहा गया। और हम क्या जानते हैं मैथ में कि बहिष्य कोण का मान, बहिष्य कोण का मान दो अंतः अभिमुख कोण के योगफल
के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बीटा है, यह बीटा किसके किसके योगफल के बराबर हो जाएगा? अल्फा और आई के योगफल के बराबर हो जाएगा। अल्फा और आई के योगफल के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में। त्रिभुज सी ई आई में, सी ई आई, या इसको आप क्या कह सकते हैं? सी ई एफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर प्रतिबिंब है वहीं पर मुख्य फोकस है। जहां पर प्रतिबिंब है वहीं पर मुख्य फोकस है, इसलिए दोनों त्रिभुज का नाम हम लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं। तो चलिए, त्रिभुज सी ई आई में इस त्रिभुज का चित्र देख ले जरा। ये ऐसे है, सी है, ये ई है, और ये आई है या एफ है। यहाँ पर कोण बीटा है, यहाँ पर कोण आर है, और यहाँ पर कोण गामा है। इसका मतलब गामा बहिष्य कोण है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आर। परावर्तन के नियम से आई बराबर क्या होता है? आर होता है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जहां भी आर और आई लिखा होगा वहां थीटा हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ, इसको समीकरण 1 छोड़ दीजिए, समीकरण 1 यहीं पे ले लेते हैं। बीटा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ क्या आया? गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। हमको थीटा को हटाना है। ये जो दोनों थीटा है, इन दोनों के मान को हटा देना। तो क्या करें? क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटाने पर, घटाने पर ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अगले पेज में आते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पेज में हम चलते हैं। ये फिगर था, सी ओ आई या एफ ई अल्फा बीटा गामा आई आर ये पी था, यहाँ से एक लंब था, इसका नाम पी डैश था। बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बीटा माइनस गामा
इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। इसको सॉल्व करते हैं। बीटा बीटा को एक तरफ ले लेते हैं, तो बीटा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। चूंकि किरणें उपाक्षीय होते हैं, अतः बिंदु P डैश P के करीब ही होगा। क्योंकि द्वारक बहुत छोटा होता है। चलिए इन बातों को समझे। तो इस चीज को देखिए कि आपको जो ये टेढ़ापन दिखाया गया, ये टेढ़ापन इतना नहीं रहता, ये बिल्कुल एकदम सीधा रहता है इस तरह से। और ये जो किरणें होती हैं जो आपको यहां से दिखाया गया है, ये ऐसे नहीं होता है, ये बिल्कुल इसके आसपास होता है, ऐसे किरण जाती है। क्योंकि ये किरणें जो है प्रधान अक्ष के बिल्कुल निकट चलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उपाक्षीय किरणें कहते हैं। उपाक्षीय किरणें वैसी किरणें होती हैं जो प्रधान अक्ष के बिल्कुल करीब से गुजरती है। और यदि वह करीब से गुजरेगा तो ये जो बिंदु P को देख रहे हो आप, ये बिंदु P बिल्कुल यहां पर सटा हुआ होगा, P डैश। यानी बिंदु P और बिंदु P डैश एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो दूरी की हम लोगों को P डैश से मापना था, उस दूरी को हम लोग कहां से मापेंगे, उस दूरी को हम लोग P से मापेंगे। P डैश से माप नहीं करेंगे, P से उसका माप होगा। तो देखते हैं, आगे देखते हैं, कोण को देखते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। तो लंब देखें कहां है, तो लंब है ई पी डैश, ई पी डैश बटे अल्फा यहां है ना, तो ओ पी डैश, ओ पी डैश। ये पहला बार है तो हम पूरा लिख देते हैं। अभी आपने क्या कहा कि जो दूरी P डैश होगी वो उस दूरी को हम P लिखेंगे, तो हमें क्या लिखना होगा, यहां EP लिखना होगा, EP बटे OP। टेन बीटा इक्वल टू, देखें चित्र से, टेन बीटा तो दिख रहा है, यहां है, फिर वही बात, EP बटे CP। टेन गामा इक्वल टू EP बटे गामा क्या है, F के पास है, PF या PI। किरणें उपाक्षीय हैं तो कोण के मान उपाक्षीय किरण के कारण कोण के मान बहुत छोटे होंगे। तो टेन अल्फा
लगभग बराबर अल्फा, टेन बीटा लगभग बराबर बीटा, और टेन गामा लगभग बराबर गामा। आइए तो मान रखते हैं यहां पे 2 बीटा, 2 और बीटा का मान कितना है, बीटा बीटा यहां है, देखिए ईपी बटे सीपी, ईपी बटे सीपी इक्वल टू, अब क्या था, गामा, गामा का क्या मान है, गामा ईपी बटे पी एफ या पी आई, उसके बाद प्लस गामा, गामा ये क्या लिखे ना हम लोग, अल्फा लिखे, अल्फा का वैल्यू ईपी बटे ओपी है, ईपी बटे ओपी है, और अल्फा प्लस गामा का मान कितना, ईपी बटे पी एफ या पी आई, जरूरत के हिसाब से जो मान कहेगा, अगर एफ कहेगा तो एफ लेंगे, पी आई क्या कहते हैं वस्तु भी कहेगा वो ले लेंगे। तो आप गौर करके देखिए कि कॉमन क्या निकल रहा है, ईपी इसमें कॉमन निकल रहा है, अगर ईपी कॉमन निकल रहा है तो क्या बच रहा है, 2 बाय सीपी, सीपी कहाँ है, ये सीपी आर है, सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और जितनी भी दूरी है वस्तु के विपरीत मापी जा रही है। गौर कीजिएगा, हम लोग मिरर चिन्ह परिपाटी को पढ़े थे, जो भी दूरी इधर मापी जाएगी वो माइनस में मापी जाएगी, और जो भी दूरी इधर मापी जाएगी वो प्लस में मापी जाएगी। तो पीसी को देखेंगे तो पीसी क्या है, आर है, इधर है तो माइनस आर हो गया, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी माइनस आर इक्वल टू, इधर भी ईपी कॉमन हो गया, 1 बाय ओपी वस्तु की दूरी है, ओपी ये वस्तु की दूरी है, प्लस 1 बाय पी आई ये भी है, तो ये भी इसी ओर है तो माइनस में होगा, माइनस भी हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ईपी ईपी कैंसिल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक चीज को देख गौर करेंगे, ये जो माइनस पोजीशन है, माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास क्या, सो देखिए 2 बाय आर इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी। आप कभी कभी देखिएगा ये भी आपको कह देगा कि ये दर्पण सूत्र है, बिल्कुल सही है, ये भी दर्पण सूत्र है भाई, ये भी आपका दर्पण सूत्र है। और आप जानते हो कि R बराबर क्या होता है, R बराबर 2F होता है, तो 2 बाय 2F इक्वल टू 1 बाय U प्लस 1 बाय V। आप गौर करें, फिर कट हो रहा है, काट के देखते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा आपके पास, आपके पास फिर बचा 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय U प्लस 1 बाय V। ये क्या है, ये दर्पण सूत्र है, ये क्या है, ये दर्पण सूत्र है, ये क्लास 10 वाले के लिए भी है और +2 वाले के लिए भी है, दोनों के लिए आप इतने में दर्पण सूत्र को पूरा कर सकते हो। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उसको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं भी है वो आप मैट्रिक का जितना भी कोण है, जितना भी त्रिभुज के बारे में हम उसी के बारे में बताए हुए, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर दिक्कत होगा तो हमको कॉल कर सकते हैं। देखिए सारा चीज मैथमेटिक्स का बहिष्य कोण का मान देख सकते हैं। आप इसको देख लीजिए।